हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 160 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। देखो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक तरीके से हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस तरीके से, इसका नाम भी हमने मान लिया ABCD, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, तो गिवन क्या है, सम ऑफ दो एंगल्स, कि हमें दो एंगल का तो सम दे रखा है, वो कितना है 160 डिग्री। तो यहाँ पे किसी भी दो एंगल का सम मान लेते हैं। अब जब ये सम दे रखा है, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो किसी भी दो एंगल का सम मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे लेट कर लो कि एंगल A प्लस B क्या दे रखा है हमें, 160 डिग्री दे रखा है, सपोज करो, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोला है, द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो, कि जो बाकी के दो एंगल्स है वो किस में है, रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है 2:3, ठीक है। फाइंड द एंगल्स, तो बाकी के दो एंगल्स क्या है, रेशियो में, तो हमें वो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मान लेते हैं लेट एंगल C 2x मान लेते हैं। तो देखो अगर एंगल C 2x है तो इसका मतलब ये जो एंगल D होगा वो कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं उनका रेशियो क्या है 2:3। अब देखो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चारों एंगल्स होंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे A प्लस B, भाई इनका सम तो अभी गिवन था, हमने क्या मान लिया था 160 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। C हमने क्या मान रखा है 2x मान रखा है, D हमने क्या मान रखा है 3x मान रखा है। तो ध्यान से देखो हमें x में एक इक्वेशन मिल गई, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 160 को तो LS में उठा के ले आएंगे, और 2x प्लस 3x ये दोनों तो ऐड होकर क्या मिल जाएंगे 5x 360। ये 160 इधर आएगा तो -160 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 200, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200/5 इज इक्वल टू 5 4 20, तो x आ गया हमारे पास कितना 40। तो x की वैल्यू आई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एंगल रेशियो में है हमें वो उन एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। तो जो एंगल रेशियो में थे वो कौन कौन से, एक तो C माना था और एक हमने माना था D। तो C क्या था हमारे पास 2x था, D कितना था 3x। अब x तो हमें पता है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 40, तो 42 से क्या 80, और क्योंकि एंगल है तो डिग्री में से लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3x की वैल्यू आई थी 40, तो 340 से 120 और डिग्री। इसका मतलब जो एंगल्स है वो कितने कितने आएंगे, एक 80 डिग्री आएगा और दूसरा 120 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9, फाइंड द फोर एंगल्स। कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हमें दे रखे हैं, लेकिन चारों ही एंगल्स किस में दे रखे हैं, हमें रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है। तो जब चारों एंगल रेशियो में दे रखे हैं तो मान लेते हैं कि लेट जो एंगल A है वो 3x है, ठीक है। तो दूसरा रेशियो क्या है, देखो क्या है यहाँ पे 3:5:7:9। तो अगर हमने इसको 3x माना तो ये क्या हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 9x। तो एंगल B को क्या लेट कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 5x। एंगल C को क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 7x। एंगल D को क्या मान लेंगे 9x। बस ध्यान रहे जो भी ये रेशियो में रखा है इनका जो हमने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई लिया तो यहाँ पे भी x को x से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो हमने एंगल्स मान लिया। अब देखो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या रखा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। एंगल A कितना है 3x है, एंगल B कितना है 5x, एंगल C कितना है 7x, और एंगल D कितना है 9x। तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा 360। चारों को ऐड करेंगे तो देखो 3 + 5 8 आ जाएगा, 8 + 7 15, एंड 15 + 9 24 इज इक्वल टू कितना 360। तो यहां से x कितना आएगा 360/24। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो ये हमारा किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 1 3 3 0 जा। अब 8 से कितने टाइम्स आ रहा है 15 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई 18 आ गई। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो एंगल्स फाइंड करने थे। हम ये जो ABCD 4 एंगल्स थे इनका वैल्यू में फाइंड करना है। तो देखो जैसे ही हमें x
पता चला। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक एंगल में जहां पर x था वहां पे क्या कर देंगे, x को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 54। अब क्योंकि एंगल फाइंड कर रहे हैं, मेजरमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो उसका यूनिट क्या होगा, एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री। तो एक ऐसे 0 सा बना देंगे तो ये क्या होता है, डिग्री का सिंबल होता है। ठीक है, एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी था हमारे पास 5x था, लेकिन अब तो x का वैल्यू पता चल चुका, तो हम x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा, ये था हमारे पास 7x, तो 7 इंटू 18, तो 7 8 से 56, 7 1 7 प्लस 5 12 126 डिग्री। और एंगल डी कितना आएगा हमारे पास 9x, तो 9 इंटू 18, और ये हो जाएगा 9 8 से 72, 9 9 162 डिग्री। तो चारों एंगल्स कितने कितने आ गए, एक 54 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 126 डिग्री और एक 162 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू। देखो यहाँ पे ये कोमा नहीं है, इस कोमा का ध्यान रखना, ये कोमा नहीं है इसमें। तो गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल पी है ये तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू है। ठीक है, और जो एंगल आर है वो है 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस। और क्या दे रखा है कि एंगल क्यू और एंगल एस क्या है, बराबर है। हमें क्या करना है, चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक रफ डायग्राम बना लेना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एंगल आ रहा है पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे हम नाम तो अपनी तरफ से नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि एंगल दे रखा है पी क्यू आर एस। अब देखो भाई हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि इन चारों एंगल का सम, इन चारों एंगल का सम, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इन चारों एंगल का सम तो होगा 360 डिग्री। लेकिन चारों ही एंगल्स अननोन है, तो क्या यहाँ से चारों एंगल्स निकल सकते हैं, तो चारों एंगल्स तो नहीं निकल सकते। तो करना क्या है कि इन चारों एंगल्स को हमें क्या करना है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, कि या तो मैं सभी को पी की टर्म में लिख लूं, या सभी को क्यू की टर्म में लिखूं, या सभी को एस की टर्म में लिखूं, जिससे क्या होगा, एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो पी है ये किसके कितना दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ क्यू दे रखा है ना। ये जो पी दे रखा है कितना दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू। अब देखो ये एंगल क्यू, इसे तो ऐसे ही रहने दो। ये जो आर है, आर कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस, तो आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस। और ये एंगल एस ये ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो इन दोनों रिलेशन का यूज करने से क्या फायदा हुआ कि जो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे पी क्यू आर एस, अब वो 2 ही रह चुके हैं, सिर्फ क्यू एंड एस। तो पहले इतने को सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो ये 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू और ये 1 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये 4 एंगल एस, अब ये एंगल एस क्या है, इसका मतलब ये 1 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 एंगल एस। लेकिन अभी भी इसमें दिक्कत है। अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 4 वेरिएबल से 2 वेरिएबल तो आ गए, लेकिन हमें तो क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में इसको लेके आना होगा। तो देखो एक और रिलेशन भी तो गिवन था कि क्यू और एस क्या है, बराबर। तो या तो क्यू को एस से रिप्लेस कर दो, या फिर एस को क्यू से रिप्लेस कर दो। ठीक है, बात एक ही है क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो एस की जगह भी हमने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन था। तो देखो अब तो ये पूरा क्यू में आ गया, तो क्यू और ये भी क्यू, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू कितना आ जाएगा, 360/9। इसका मतलब एंगल क्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। तो एंगल क्यू तो आ चुका हमारा 40 डिग्री। अब क्योंकि एंगल एस और एंगल क्यू बराबर था, एंगल एस और एंगल क्यू बराबर था, तो एंगल एस भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो एस भी आ चुका, क्यू भी आ चुका। नेक्स्ट कौन सा निकालना है हमें, पी एंड आर। तो एंगल पी क्या था हमारा, एंगल पी था 3 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू, और एंगल क्यू तो अभी हमने निकाला, एंगल क्यू कितना आया था 40। इसका मतलब एंगल पी कितना हो जाएगा, 3 × 40 120 डिग्री। तो एंगल पी कितना आ चुका, 120 डिग्री। और लास्ट जो बचता है वो है आर। तो देखो एंगल आर क्या था, 4 टाइम्स था किसका, एंगल एस का। एंगल आर इज इक्वल टू क्या, 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस, 4 टाइम्स ऑफ एंगल एस। और एंगल एस अभी फाइंड किया था, वो कितना था 40। तो यहां से एंगल आर भी कितना आ चुका, 4 × 4, इसका मतलब 160 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे चारों एंगल्स क्या आ गए, फाइंड हो गए। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखो। इन फिगर 12.20, इस वाले फिगर की बात कर रहा है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, भाई ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ही है। विद एंगल भी 65 डिग्री एंड एंगल डी 105 डिग्री। यहाँ पे एंगल भी ये कितना है 65 डिग्री और ये कितना है 105 डिग्री। इफ A एंड C आर इन दी रेशियो 3:7। अब देखो यहाँ पे A एंड C जो एंगल है, ठीक है, उनका हमें दे रखा है रेशियो। तो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है x एंड y, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम। तो देखो ये हमें दे रखा है B, ये है 65 डिग्री, ये A है, ये x डिग्री और x हमें निकालना है, ठीक है। इधर ये y डिग्री, y भी हमें निकालना है। ये वाला पॉइंट दे रखा है C और ये पॉइंट है D और ये एंगल भी हमें गिवन है कितना 105 डिग्री। तो देखो एक बार क्या क्या गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूं। गिवन क्या क्या है, यहाँ पे एंगल भी गिवन है 65 डिग्री, एंगल D ये भी गिवन है 105 डिग्री, और एंगल A और C का हमें रेशियो गिवन है। देखो रेशियो किसका था, C/A या A/C, इस पे ध्यान देना, क्योंकि इससे x और y की वैल्यूज पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हमने यहाँ पे उल्टा मान लिया, देखो ध्यान से देखो, इफ एंगल A एंड एंगल C आर इन द रेशियो, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है A, बाद में क्या लिखा है C। इसका मतलब ये जो रेशियो है क्या है A/C। अगर ऐसे होता कि यहाँ पे एंगल C और यहाँ पे एंगल A, फिर हम क्या बोलते C/A। तो A/C कितना है 3:7। A/C कितना है 3:7, ठीक है। तो देखो हमें इन दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ये A लिखा है, तो A का मतलब कौन सा एंगल है, जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, हमें इन दोनों एंगल का रेशियो दे रखा है। तो देखो मान लेते हैं अब यहाँ पे जब भी रेशियो वाला कंसेप्ट, रेशियो कहीं पे आएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो भी रेशियो दे रखा है उसको किसी का मल्टीप्लीकेशन मान लेंगे कि x से कर लो या y से कर लो। अब x और y तो यहाँ पे दे रखा है, तो x y तो हम नहीं लेंगे। तो मान लेते हैं कि एंगल A क्या है 3 टाइम्स है किसी वेरिएबल A का। तो अगर एंगल A 3 टाइम्स है A का, तो एंगल C क्या होगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा किसका, A का। A मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल A कहीं भी नहीं है, x और y गिवन था, तो इसलिए x नहीं कंसिडर किया, ठीक है। अब देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम कितना होता है, चारों एंगल का सम कई बार यूज कर लिया, अभी तक सभी क्वेश्चंस में यही यूज हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो चारों एंगल का सम कितना गिवन है, कितना होता है 360 डिग्री। क्या हमें एंगल A गिवन है, देखो एंगल A हमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पता है, वो कितना है 3A, अभी हमने रेशियो का यूज करके निकाला। ये B का वैल्यू तो हमें गिवन ही है 65 डिग्री, ठीक है। C हमने पता है 7A है, और D भी हमें गिवन है 105, और इधर क्या चल रहा है ये 360। तो देखो 3A + 7 है, ये तो हो जाएगा 10A, 65 + 105 ये हो जाएगा 170 इज इक्वल टू कितना 360। यहाँ से क्योंकि हमें ये A वाला टर्म, A वाला पार्ट निकालना है, तो कांस्टेंट को हम भेज देंगे कहाँ पे, RHS में, तो ये माइनस साइन के साथ पहुंच गया। तो 10A कितना, तो 360 - 170 करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 190 आएगा, ठीक है। अब A कितना आ जाएगा 190, ये 10 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 10 से 190 कितने टाइम्स 19 टाइम्स। इसका मतलब ये जो A आया है ये कितना आ गया 19। अब जैसे ही A मिला, अब हम क्या कर लेंगे, इस A की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा A एंड C मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे A एंड C निकाल लेंगे। तो देखो एंगल A था क्या 3 टाइम्स ऑफ A, इसका मतलब A तो 19 आया था, तो 19 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 19 3 से कितना 57, तो A तो आ गया 57 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 7 कितना था 7A, 7 × 19 करेंगे, तो देखो 7 9 से कितना 7 9 से 63, 7 1 7 और 6 13, तो 133 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आ गए हमारे एंगल A एंड C, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें ये x और y फाइंड करना था। तो देखो अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल A है
और ये जो एंगल x है, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल A है और ये जो x है, ये दोनों मिलके कितना होगा इनका सम 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। अब एंगल ए तो अभी हमने फाइंड किया कितना था 57 डिग्री, तो 57 प्लस एक्स कितना 180 डिग्री, तो यहां से ये एक्स कितना आएगा 180 माइनस 57, तो एक्स कितना आ जाएगा भाई, इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 7 गया 3 जाएगा, 17 में से 5 गया कितना 12। ठीक है, तो 123 डिग्री, तो एक्स तो आ गया 123 डिग्री। सिमिलरली ध्यान से देखो, ये जो एंगल सी है, एंगल सी कौन सा है ये वाला, और ये बाहर वाला एंगल वाई, तो ये दोनों मिल के एंगल्स भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल सी और ये वाई, ये दोनों भी मिलके क्या बना रहे हैं एंगल सी और वाई, ये दोनों भी मिलके एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हो तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना है, एंगल सी अभी फाइंड किया था 133 डिग्री, 133 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहां से ये वाई कितना आ जाएगा 180 माइनस 133, तो वाई कितना आ चुका भाई, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 17, 17 में से 13 जाएगा कितना 4, तो 47 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गए हमारे x एंड y। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये रखा हमें क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 12.21 एक फिगर गिवन है यहाँ पे। इस फिगर में क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड क्यू मीट एट पॉइंट ओ इफ आर इज इक्वल टू 100, एस इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड पी ओ क्यू। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, जिसमें एंगल एस तो हमें दे रखा है 50 डिग्री, एंगल आर दे रखा है 100 डिग्री। ठीक है, ये जो पी ओ और क्यू ओ है ये क्या है, देखो क्या लिखा है बाइसेक्टर ऑफ पी एंड क्यू मीट एट पॉइंट ओ, कि ये जो पी ओ है ये है क्या, ये इस एंगल पी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो एंगल, जैसे ही हमने पी ओ ड्रॉ किया तो एक पार्ट तो बनाइए ओ पी क्यू और एक बनाइए ओ पी एस, तो ये दोनों एंगल क्या बने आपस में बराबर। ऐसे ही ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल से हमारा क्यू, ये पूरा एंगल तो क्या है क्यू, लेकिन ये इसका क्या हो गया क्यू का आधा, तो जितना ये है उतना ये, क्योंकि ये ओ क्यू क्या है इस क्यू का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर साइड का भी हो सकता है, एंगल का भी हो सकता है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल हाफ, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देना किसी भी चीज को। अब वो किसी लाइन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, किसी एंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये एंगल पी ओ क्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये पी ए क्यू। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई हमें एस पता है आर पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के हम पी एंड क्यू का क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो पी एंड क्यू तो हमें क्या करना है, इनका सम तो निकाल लेंगे। एंगल आर हमें कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, एंगल एस दे रखा है 50 डिग्री, इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो ध्यान से देखो ये जो P प्लस क्यू है प्लस ये 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो यहां से P प्लस क्यू कितना मिल जाएगा, एंगल P प्लस एंगल क्यू, आर जस में इधर 360 था और जो एल एस का 150 है वो आर जस में आएगा तो माइनस साइन के साथ। तो यहां से एंगल P प्लस क्यू एंगल P प्लस एंगल क्यू फाइनली कितना आ जाएगा 210 डिग्री। तो ये आ चुका हमारा P प्लस क्यू का सम। इसका मतलब ये जो एंगल है P
एंड क्यू, ये क्या है, इन दोनों का सम क्या है 210। अब देखो मान लेता हूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अब ये बताओ अगर मुझे ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम पता चल जाए तो क्या मैं ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता? क्योंकि भाई इस एंगल को निकालने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे किसी भी तरीके से 1 और 2 का सम पता चल जाए तो मैं इस पी ओ क्यू को इजीली फाइंड कर सकता हूं। अब 1 एंड 2 कैसे पता चलेगा, तो देखो क्या कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, हमने दोनों तरफ का ले लेना है हाफ। क्या ले लिया इसका, हाफ। भाई जो p प्लस क्यू 210 है तो p प्लस क्यू का आधा और 210 का आधा बराबर आएगा। अब ये क्या बन गया, हाफ ऑफ एंगल p, हाफ ऑफ एंगल q। हाफ ऑफ 210 कितना आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब देखो क्योंकि पीओ एंड क्यूओ क्या थे, हमारे बाइसेक्टर थे, तो देखो एंगल p का हाफ क्या होगा, ये 1 जो है भाई ये 1 कहां से कहां तक है, इतना है ना, इस पूरे का क्या है आधा, तो एंगल 1 क्या है, ये p का हाफ है, एंगल 2 क्या है, q का हाफ। तो एंगल p/2 को क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, ऐसी एंगल q/2 को क्या मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो ये 105 डिग्री। तो ये तो आ गया 1 + 2 का सम। तो ध्यान रहे ये 1 और 2 वैल्यू नहीं है, ये मैंने एंगल का नेम लिख रखा है 1 और 2, तो इसको ऐड करके 3 मत कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, अब आते हैं फिर हम नेक्स्ट ट्राइंगल में। भाई ट्राइंगल पीओ क्यू में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसका, ट्राइंगल का। तो देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम, वो तीनों एंगल्स क्या क्या है यहाँ पे 1, 2 और तीसरा क्या पीओ की, जो हमें फाइंड करना है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 1 + 2 अभी फाइंड किया था, कितना आया है 105 डिग्री। भैया हमें 1 और 2 अलग अलग नहीं पता, लेकिन सम तो पता है, तो हमने सीधे सीधे सम पुट कर दिया। तो यहां से एंगल पी ओ क्यों कितना आ जाएगा 180 - 105, तो यहां से एंगल पी ओ क्यू हमें फाइनली कितना मिला 75 डिग्री। कितना आ चुका है ये 75 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।